दोस्तों, आप एक बार इमेजिन करो, आप कैसा फील करोगे आपको एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे आप अपनी लाइफ को सिर्फ 7 दिनों में बदल डालो। क्योंकि दुनिया के 95% लोग बगैर किसी फोकस के, बगैर किसी मकसद के ज़िंदगी जी रहे हैं। आप इन 7 दिनों में एक ऐसा इंसान बन जाओगे जैसा आप बनना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से आप नहीं कर पाते। आज आप इस वीडियो के अंदर वो सीक्रेट जानने वाले हो जिसको कम से कम फोकस वाला इंसान भी सिर्फ 7 दिनों के अंदर अपने आप को बदल देगा। आज आपको जो मैं 5 सीक्रेट बताने वाला हूँ उनको सिर्फ 7 दिनों तक फॉलो करना होगा। जब आप 7 दिनों के बाद खुद को आईने में देखोगे तो आप यही कहोगे, थैंक यू साकिब। आपने अगले 7 से 8 मिनट तक अपना फोकस इस वीडियो पे लगा के रखना है, क्योंकि आपके 7 से 8 मिनट का फोकस आपके 70 साल बचाने वाला है। मैं आपको इसकी गारंटी देता हूं, अगर आप बिना किसी डिस्ट्रैक्ट के इस चैलेंज को करते हो तो आप अपनी लाइफ को अगले 7 से 8 दिनों में बदलता हुआ देखोगे। हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कोई सही रास्ता नज़र नहीं आता। दोस्तों, हम हर रोज़ बुरी हैबिट और ख़ुद से हारते रहते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद होता हुआ देख रहे होते हैं। न फोकस होना, न कॉन्फिडेंस होना, न सेल्फ कंट्रोल होना, दूसरों की नज़रों में क्या खुद की नज़रों में अपनी इज्जत न होना, इतनी विल पावर न होना जो हम सोचें वो करके दिखाएं। अगर आप इन 5 स्टेप को फॉलो करते हो तो आप वो सब कुछ कर पाओगे जो आप सोचते हो। स्टेप 1, पुट द फोन अवे, सी द रिजल्ट। सुबह जब आप उठते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपके हाथ में होती है वो है आपका फ़ोन, और जब आप रात को सोते हो तो आखिरी चीज़ आपके हाथ में होती है वो भी आपका है स्मार्टफोन। दोस्तों, शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, यही फ़ोन ही आपके गोल्स और सक्सेस के दरमियान रुकावट बना हुआ है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अपने फ़ोन की सेटिंग में जाकर एवरेज स्क्रीन टाइम देखो। आप हर रोज़ कितना टाइम स्क्रीन को घूरते हुए गुजार देते हो। अगर ये 2 से 3 घंटे से ज़्यादा है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो। यही रीज़न है कि आप 15 मिनट से ज़्यादा किसी काम में फोकस नहीं कर पाते। इस मोबाइल की वजह से आपकी नींद की क्वालिटी ख़राब हो रही है, कमर में दर्द, सर दर्द और हर वक्त लो एनर्जी फील कर रहे हो और कोई भी काम करने को मन नहीं करता। इन सब चीज़ों की जड़ ये स्क्रीन है। ये मोबाइल आपकी लाइफ को बर्बाद करने में बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया ब्रांड्स और कंपनियां इसी कोशिश में हैं कि आज की यूथ को उनके गोल्स और ड्रीम से दूर कर दिया जाए। सिर्फ 7 दिनों तक इस फोन से दूर हो जाओ, फिर आप देखो कि आप काम को कैसे निपटाते हो। फिर आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सब बढ़ जाएगी और आप खुश रहने लगोगे। स्टेप 2, नो फैब चैलेंज। दोस्तों, आज हम जब भी अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो हमें ऐसी पिक्चर और वीडियो दिखाई जाती हैं जिससे हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, जिससे हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है और हम अपने गोल से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। आप अपने सेल्फ कंट्रोल को मास्टर करो। आप मानो या न मानो, आप अपने सेल्फ कंट्रोल को खो चुके हो। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखकर, कोई खूबसूरत लड़की देखकर आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हो। अब जो गंद आपके दिमाग में जमा हो चुका है उसको ख़त्म करना होगा। उसके लिए सिर्फ 7 दिनों तक आपको सेल्फ कंट्रोल करना होगा। इन 7 दिनों में किसी भी पोर्न और मास्टर मिशन को अवॉइड करना है। 7 दिनों के एक्सपीरियंस के बाद आप अपने आप को देखोगे कि आपकी एनर्जी, फोकस, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एक तरह की बूस्ट हो चुकी होगी। स्टेप 3, टाइम। जब आप ये सोचते हो कि मेरा तो टाइम ही ख़राब चल रहा है, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि आप खुद अपने टाइम को ख़राब चला रहे होते हो। टाइम सब के लिए सेम होता है, बल्कि टाइम को हैंडल करने का तरीका वो गलत होता है। आप अपने काम को टाइम पे ख़त्म नहीं कर पा रहे होते, चाहे आप कितनी वीडियोस देख लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, कितनी टिप्स और ट्रिक्स लगा लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट ही जाता है, जिसका बाद में हमें बहुत पछतावा होता है।
अगर एक स्टूडेंट अपनी स्टडी को टाइम न दे तो वो फेल हो जाता है। अगर एक प्रोफेशनल अपने काम को टाइम न दे तो उसकी नौकरी चली जाती है। अगर कोई हेल्थ को टाइम नहीं देता तो वो बीमार हो जाता है। ये सारा का सारा खेल टाइम का है। जिसने अपने टाइम को कंट्रोल कर लिया उसकी लाइफ उसके कंट्रोल में आ जाएगी। आपको अपनी ज़िंदगी हर वक्त एक चॉइस देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप वो करो जिससे आप गोल्स की तरफ जाओ, या वो करो जिससे आपको एक आर्जी खुशी हो और बाद में पछतावा हो। इसलिए आप अगले 7 दिनों तक दिल की कम और दिमाग की ज़्यादा सुनो। अपना एक टाइम फिक्स करो, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम काम करना है। अपने 24 घंटे की एक रूटीन बना। अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो। सुबह के 4 घंटे अपना सारा फोकस काम पे डालो। सुबह के 4 घंटे ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर दोस्तों आप अपना टाइम दोस्तों के साथ बगैर किसी रीज़न के घूमते हुए गुजार दोगे तो इस टाइम ने दोबारा कभी वापस नहीं आना। स्टेप नंबर 4, एक्शन। दोस्तों, दुनिया के नाकाम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते तो बहुत कुछ हैं, दिन रात सोचते रहेंगे, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आएगी तो उस वक़्त पीछे हट जाएंगे। यही एक चीज़ हमें बेटर लाइफ जीने से रोक रही होती है, ओवर थिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप इमेजिन करो पानी का एक गिलास आपने हाथ में ऊपर करके पकड़ के रखना है। अगर आप 1 मिनट तक उस गिलास को पकड़ के रखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। अगर वही गिलास आप 1 घंटे तक पकड़ के रखोगे तो गिलास इतना भारी लगने लगेगा कि आपका हाथ दर्द करने लगेगा। अगर आप उस गिलास को पूरा दिन पकड़ के रखोगे तो वो एक गिलास आपके लिए दुनिया की भारी चीज़ लगने लग जाएगी। दोस्तों, पानी के गिलास का वज़न कभी चेंज नहीं हुआ। आपने उसको जितनी देर पकड़ के रखा वो इतना ही भारी होता गया। ओवर थिंकिंग भी इसी पानी के गिलास की तरह काम करती है। जब आप किसी चीज़ को नॉर्मली सोचोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगोगे तो वो चीज़ आपको परेशान करने लगेगी। जितना ज़्यादा आप अपने काम में बिज़ी रहोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग खुद ब खुद ख़त्म होने लगेगी। बाज़ औक़ात हम ऐसा सोच रहे होते हैं जिनका हकीकत में कोई तस्वुर नहीं होता। इसलिए आपने अपने आप को बिज़ी रखना है, क्योंकि जितना आपने सोचना था सोच लिया, अब बारी है आपके एक्शन लेने की। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। दोस्तों, आप बाकी 4 स्टेप के साथ इसी भी 7 दिनों तक फॉलो करोगे तो आपको 7वें दिन खुद ब खुद फ़र्क महसूस होने लगेगा। जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को बिज़ी रख के आप ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। माइंडफुलनेस ओवर थिंकिंग एक परमानेंट दवा है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक की गई MR स्टडी में देखा गया, जिन लोगों ने 8 वीक का माइंडफुलनेस कोर्स लिया था, जहां वो 8 हफ्तों तक लगातार हर दिन मेडिटेशन करते थे, उन्हें ये पता चला कि उनके ब्रेन के ग्रे मैटर का एरिया बढ़ गया था, जो हमारे सेंस ऑफ सेल्फ, एम्पैथी और स्ट्रेस के लिए होता है, और साथ ही जो हमारे दिमाग का स्ट्रेस और नेगेटिविटी का रिस्पॉन्सिबल होता है उसका साइज भी श्रिंक हो गया था। ये थी पावर माइंडफुलनेस। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।